इंट्रो। इस एक्सरसाइज में आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उन पे बेस्ड जो दो थ्योरम आज हम वो करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के, लेकिन वो किसी भी मैट्रिक्स का मतलब क्या है, वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स के मैं इंटरचेंज कर दूं, क्या इंटरचेंज कर दूं, रो और कॉलम को, रो एंड कॉलम, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ट्रांसपोज के लिए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा, अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूं उस मैट्रिक्स की रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ, तो यहाँ पे जब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगी तो रो क्या बन जाएगी, कॉलम, कॉलम क्या बन जाएगी, रो। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स क्या कंसीडर करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो मैं ए ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करूंगी, इसकी दो नोटेशन है, या तो हम टी लिखेंगे, टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम मैट्रिक्स का, या फिर हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डैश। ज्यादातर नोटेशन एनसीईआरटी बुक में भी डैश वाली यूज होती है, आप टी वाली भी यूज कर सकते हो। कहीं भी अगर टी आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसका मतलब ही क्या होता है कि हम उसका क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें बस इतना ही करना है कि हमें इस मैट्रिक्स की रो और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, उनको बदलना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो ये जो हमारी फर्स्ट रो है 1 2 3, जो ये फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो 4 5 6 सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट कि रो कॉलम बन चुकी है और जो हमारी कॉलम थी वो क्या बन चुकी है, रो बन चुकी है। तो हमने रो कॉलम को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जब तक आप ट्रांसपोज नहीं सीखोगे, आगे जितना भी बेसिक आपका आने वाला है वो इसी पे बेस्ड है सारा। तो ये ट्रांसपोज है। अब अगर टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 2 3 4, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का है, 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे। ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम फिर से क्या कर देंगे, फर्स्ट रो को क्या बना देंगे, कॉलम, और सेकंड रो को भी क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम। अब कॉलम को रो बनाओ या कॉलम रो को कॉलम, आपका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे उसके ऑर्डर को। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसके लिए कंडीशन अब अप्लीकेबल है, जो मैं कंडीशन यहाँ पे बता रही हूँ इसके लिए वही कंडीशन होनी चाहिए। ट्रांसपोज के लिए तो वो कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए क्या होना चाहिए, ए इज ए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix, then A transpose equal to A is called symmetric matrix, is called symmetric matrix। A अगर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस चीज पे ध्यान देना कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके लिए वो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको कहते हैं, हमने पढ़ा था, जिसमें रो और कॉलम क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं ट्रांसपोज निकालती हूँ उस मैट्रिक्स का
और ट्रांसपोज निकालने पर मेरा वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है इसका। जैसे कि इसने मैट्रिक्स क्या दिया है यहाँ पे, √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को क्या प्रूव करना है, चेक करना है या प्रूव करना है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। तो हम चेक करते हैं क्या ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें निकालना होगा। तो हम इसका पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। तो मैं अगर ए का ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज तो आपको ऐसे ही निकालना है, रो कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो मैं करने जा रही हूँ, जैसे कि मेरी ये फर्स्ट रो है, क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम √3 2 3। सेकेंड रो क्या बन जाएगी, सेकेंड कॉलम 2 -1.5 -1। और जो मेरी थर्ड रो है ये क्या बन जाएगी, थर्ड कॉलम। तो क्या आएगा, 3 -1 और 1। तो आप चेक कर सकते हो कि जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया तो मुझे वही ए मैट्रिक्स मिल गया। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस, ये दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ए का ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिला, ए मैट्रिक्स ही मिला। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो ए आई जे है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए जे आई के। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है जब हमने ट्रांसपोज किया तो वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो मैं बोल सकती हूँ ए आई जे किसके हो जाएगा, ए जे आई के। इसके बाद हम करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसके लिए भी कंडीशन क्या एप्लीकेबल है। सबसे पहले ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप इसके लिए प्रूव नहीं कर सकते हो। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, -a के। अगर ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव ए के इक्वल हो, उसके नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल क्या दिया है, एलिमेंट है 0 E F -E 0 G -F -G 0। तो ये कोई एग्जांपल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं। अब ए का ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो क्या आएगा, इसमें रो कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 0 -E -F E 0 -G F G 0। अब आप चेक कर सकते हो क्या ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, नहीं, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स में से जब मैंने ट्रांसपोज किया उस मैट्रिक्स का, उसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रही हूं। ये हमने पढ़ा था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ। तो आप ये भी देख सकते हो कि मैं पूरे मैट्रिक्स में से -1 कॉमन ले रही हूँ, तो मैं सभी एलिमेंट्स में से लूंगी। अब 0 पे आप नेगेटिव लगाओ या पॉजिटिव, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये 0 0 रहेगा, -E क्या बन जाएगा, +E -F +F E -E, फिर से 0 -G +G आ जाएगा, -F -G और फिर से 0। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, -A। तो जब हमने ए का ट्रांसपोज किया, आप चेक कर सकते हो, अब ये ए मैट्रिक्स है। अब हमने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने पर अगर वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, -A के इक्वल आ जाए, ए ट्रांसपोज अगर -A इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि AIJ किसके इक्वल हो जाएगा, -AJI। यानी कि अगर A23 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, -A32। ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर A
2 3 है तो किसके इक्वल हो जाएगा A3 2 3। आप देख भी सकते हो वो एलिमेंट इंटरचेंज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट 2 3 कौन सा है, इसमें 2 3 ये वाला है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या बन गया 3 2 एलिमेंट बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये कंडीशन होगी कि अगर A ट्रांसपोज A के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल आ जाए तो वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालेंगे तो रो कॉलम को हम क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है। 4 प्रॉपर्टी है, वैसे बहुत ईजी है लेकिन इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज का अगर हम दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से ए मैट्रिक्स मिलेगा। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या है, एनी मैट्रिक्स, आप कोई भी मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो। एनी मैट्रिक्स के लिए मैं यहाँ पे ले रही 1 2 3 4। अब जैसे मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 3 2 4। अब मैं इसका क्या करती हूँ दोबारा ट्रांसपोज। जैसे मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज करूंगी तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा 1 2 3 4। और आप देख सकते हो स्टूडेंट ये क्या है ए मैट्रिक्स ही हमें मिला। तो यानी कि आप चेक कर सकते हो कोई भी एग्जांपल लेंगे कि ए का ट्रांसपोज हमेशा क्या मिलेगा, हमें ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज को अगर हम ओपन करेंगे तो देखो ओपन कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे किसको डिनोट करता है स्केलर क्वांटिटी को। अब या तो आप ऐसे करो कि ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उस स्केलर से करके फिर उस मैट्रिक्स का क्या करो ट्रांसपोज। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप के को बाहर रखो और पहले क्या कर दो ए का ट्रांसपोज। तो आप ए का ट्रांसपोज करने के बाद के की मल्टीप्लाई उसके साथ कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीजें क्या है एक ही है, इक्वल है, दोनों ही क्या आएंगे बराबर आएंगे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तीसरा हमारा क्या है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो हम कैसे ओपन करेंगे उनका ट्रांसपोज, तो हम करेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। कैसे करेंगे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। अगर आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर मैटर रखता है। अब ए बी का क्या निकालना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज किसका करेंगे बी का, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे ए के ट्रांसपोज से, तब हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। आप अगर इसको ऐसे ओपन करते हो कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज इंटू बी, तो ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ए बी ट्रांसपोज को कैसे ओपन करना है, बी ट्रांसपोज सबसे पहले जो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा फिर पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लास्ट में, तो इसको ओपन करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये चार प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसपोज की आप एग्जांपल लेके भी लेट कर सकते हो, आपको एनसीईआरटी बुक में भी काफी एग्जांपल मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं दो थ्योरम जो हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड है। वो थ्योरम पेपर में ना भी आए लेकिन उन पे बेस्ड क्वेश्चन है और वो थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं उनका प्रूफ आपको एग्जांपल के साथ ही करवाऊंगी क्योंकि उनका प्रूफ पेपर में नहीं आता है। 1% चांस आ भी जाए तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल से आपको बता रही हूँ कि वो कैसे होंगे। स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरम हमारी क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे बेस्ड। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एलिमेंट भी बोल सकती हूँ और नंबर भी, विद रियल एलिमेंट। अगर ए क्या है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल एंट्री या विद रियल एलिमेंट, एंट्री बोल सकते हैं इसको, एंट्री जिसको हम बोलते हैं ना एलिमेंट्स को, then A plus A transpose is symmetric. सेकेंड क्या है, A minus A transpose is skew symmetric मैट्रिक्स। थ्योरम हमारी क्या कहती है, A अगर कोई सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके अंदर क्या है रियल एंट्रीज या रियल एलिमेंट है
तब A प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या आएगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए अब हम एग्जांपल ऐड करते हैं। मैं मान लो कोई एग्जांपल ले रही हूँ 1 2 3 1, ये कोई मैंने ए मैट्रिक्स कंसीडर किया, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं यहाँ पे क्या निकाल रही हूँ, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, 1 3 2 1। अब ए और ए ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने पे हमें कोई मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये कितना आएगा, 2 5 5 2। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब ये क्या कहता है कि जो A प्लस ए ट्रांसपोज है, मैं उसको कोई नाम दे रही हूँ सी मैट्रिक्स। मैं उसको कोई सी मैट्रिक्स नाम दे रही हूँ कि A प्लस ए ट्रांसपोज जो भी मेरा मैट्रिक्स आया है, इसको मैंने क्या नाम दिया, सी मैट्रिक्स। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है थ्योरम, कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मुझे क्या चेक करना है कि सी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, सी के ही इक्वल आना चाहिए। अगर सी का ट्रांसपोज करने पर, जिसको मैंने सी नाम दिया है इस मैट्रिक्स को, अगर वो सी के ही इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैंने इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि ए मैट्रिक्स मैंने पहले कंसीडर कर लिया, तो कंफ्यूजन हो जाती। अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा ये सी मैट्रिक्स है, इसका मैं क्या निकालूंगी, ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसका अगर ट्रांसपोज निकालो तो क्या आएगा, 2 5 2 5। क्या मुझे सी मैट्रिक्स ही मिला, यानी कि मैंने क्या किया, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया और मुझे वो यही मैट्रिक्स मिला। देख सकते हो आप ध्यान से, मैंने इस पूरे मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज। तो मुझे क्या मिला, यही मैट्रिक्स मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया था, सी। तो सी का जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया, सी का जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया, तो मुझे क्या मिला, सी मैट्रिक्स मिला। तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम करते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज के लिए। मैं फिर से यही मैट्रिक्स ले लेती हूँ, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, 1 3 2 1। अब मैं निकालती हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0 -1 1 0। तब स्टूडेंट यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे रहे हैं, कोई बी मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, बी का ट्रांसपोज करना है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर बी का ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगी, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, बी का ट्रांसपोज मैं करूँगी क्योंकि मैंने इस मैट्रिक्स को क्या नाम दिया, बी मैट्रिक्स। आप दे सकते हो। तो अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 1 -1 0। अब अगर मैं क्या करूँ, अब चेक कर सकते हो, हमें ये मैट्रिक्स नहीं मिला। क्या इसका ट्रांसपोज करने पर मुझे यही मैट्रिक्स मिला, नहीं मिला। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँगी, माइनस कॉमन लूँगी। तो जैसे मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, आप चेक कर सकते हो, बी मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक थ्योरम आपकी यही है। अब करते हैं दूसरी थ्योरम। सेकंड जो हमारी थ्योरम है स्टूडेंट, सेकंड थ्योरम में क्या है, फिर से कंडीशन क्या होगी, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर या रियल एलिमेंट, then we can call, then A is an square matrix with real number, then we can express A is the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। स्टूडेंट इसमें ये थ्योरम हमें क्या कहती है, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है विद रियल नंबर्स,
तो हम उस ए मैट्रिक्स को, मैं बात कर रही हूँ उस ए मैट्रिक्स की जो गिवन है, उस ए मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, ये कोई ए मैट्रिक्स है जो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे पीछे वाली जो थ्योरम है उसका यूज हो रहा है इसके अंदर। अभी हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज को, और स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज को। अभी हमने प्रूफ किया है। तो अगर मैं यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिखा, अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर दूं, मतलब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई हाफ से कर दूं, तब भी ये क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं किसी भी स्केलर से कर दूं, तब भी वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ऐसे ही ये कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, इसकी भी मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूं, हाफ से कर दूं, तब भी ये क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या मुझे ए मिलेगा, सोल्व करके देख सकते हो। ये क्या आएगा, ए बाई टू, ए ट्रांसपोज बाई टू, मैंने टू की मल्टीप्लाई कर दी जस्ट, तो मेरा ये कैंसिल। अब मुझे क्या मिल गया, ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना हो गया, टू ऑफ ए। तो मुझे क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स। तो थ्योरम हमें क्या कहती है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी इसी थ्योरम पे बेस्ड है। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको प्रूव करके दिखा दूं। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स 1 2 3 2। अब मैं इसका क्या निकालती हूँ, ए ट्रांसपोज 1 3 2 2। अब मैं दोनों को ऐड करती हूँ, ये आ जाएगा 2 5 5 4। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज है मेरा। अब मुझे ये दिखाना है पहले तो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हालांकि आपको पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी आपको ये दिखाना होगा हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको पी नाम दे रही हूँ। तब मैं क्या करूँगी, पी का ट्रांसपोज, तो मुझे क्या मिलेगा 2 5 5 4। क्या मेरा ये पी मैट्रिक्स मुझे मिल गया, यस। जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे यही मैट्रिक्स मिल गया। तो मेरा ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर सकती हूँ, हाफ से कर सकती हूँ। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई अब किससे करूँगी, हाफ से करूँगी। तो हाफ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और आप इसको एक बार बाहर भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी सारे कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो मैं इतना छोड़ सकती हूँ, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा 1 5/2 5/2 और 2। ठीक है। तो पहले तो आपको ये दिखाना होगा कि ये सिमेट्रिक है। उसके बाद जैसे ही आप ये प्रूफ कर दोगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब मैं इसकी मल्टीप्लाई हाफ से कर दूँ, तभी भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और अभी भी क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो हमने इतना पार्ट तो कर लिया, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 2। अब मैं ट्रांसपोज फिर से निकालूं तो 1 3 2 2। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ पे 0 -1 1 0। अब मैं इसको क्या नाम दे रही हूँ, क्यू। अब मैं क्यू का क्या कर रही हूँ, ट्रांसपोज। तो 0 1 -1 0। जैसे ही मैंने क्यू का ट्रांसपोज किया तो मुझे क्यू मैट्रिक्स नहीं मिला। अब मैं इसमें से क्या कॉमन लूँगी, माइनस, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 -1 1 0। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, क्यू का ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिला, माइनस क्यू। क्यू का ट्रांसपोज करने पर मुझे क्या मिला, माइनस क्यू।
तो अब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, फिर से हाफ से कर दूँ, तो क्या हो, ट्रांसपोज मल्टीप्लाई हाफ, तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे, ये था ना हमारा क्या हो, ट्रांसपोज, इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, हाफ से, ये रहा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 माइनस 1/2 1/2 और 0। स्टूडेंट ये तो हमने यहाँ तक प्रूफ किया था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। फिर हमें क्या करना था, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना था। तो मल्टीप्लाई तो आप इसी से करोगे ना, A माइनस A ट्रांसपोज से। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं दोनों ही। तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकली हमारे यहाँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, 1 5/2 5/2 और 2। 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज क्या मिला हमें, 0 माइनस 1/2 1/2 और 0। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1। अच्छा, दूसरा एलिमेंट मेरा क्या आएगा, 2, चेक कर सकते हो आप। तीसरा एलिमेंट मेरा क्या आएगा, 3, और ये क्या आएगा, 2। क्या मुझे ये ए मैट्रिक्स मिला, यस, मुझे ये वापस ए मैट्रिक्स मिल गया। तो आप साथ के साथ आंसर भी चेक कर सकते हो, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आंसर भी आप चेक कर सकते हो। अगर ऐड करने पर आपको ये ए मैट्रिक्स नहीं मिलता है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया और आपका क्वेश्चन गलत है, तो आप कोई गलती कर रहे हो, तो हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये स्टेप हम स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहो तो यहाँ तक तो आपको करना ही है। तो हमने अब क्या दिखा दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द सम ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप एनी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल हो, आपके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। लेकिन एक ही कंडीशन ध्यान रखना कि वो ए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।